चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और सबसे पहले यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में करेंगे। ये चैप्टर की आउटलाइन है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करनी है। सबसे फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एज द सिमिलर वे ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, जो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन की एल्डिहाइड और कीटोन होते क्या हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, इनका नोमेनक्लेचर क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर का हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनकी स्ट्रक्चर्स को रीड आउट करेंगे कि किस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्या बॉन्ड एंगल होता है, क्या बॉन्ड लेंथ होती है। कुछ कॉमन प्रिपरेटिव मेथड्स हम ये देखने वाले हैं जो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए कॉमन रहने वाले हैं। कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो सिमिलर प्रोसेस के साथ हम एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी के बाद हम इनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे मेथड्स भी होते हैं जिस मेथड में केवल और केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो सकती है, उससे हम कभी भी कीटोन नहीं बना सकते। सिमिलरली कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जिनसे हम केवल कीटोन बना सकते हैं, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। एंड द लास्ट थिंग इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये चैप्टर की एक छोटी सी आउटलाइन है। चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को इसी तरीके से हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ की तरफ जब हम चलते हैं, सबसे पहले पार्ट की तरफ जब हम चलते हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन काम कैसे करते हैं, क्या इसका एक ओवरव्यू है, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे या क्या इसका बेसिक्स है। तो जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की बात कर रहे होते हैं तो जनरली ये हमें प्लांट्स से और एनिमल किंगडम से देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से हम इन दोनों को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इनकी जो जनरेशन है वो प्लांट्स में और एनिमल किंगडम्स में, यानी कि इन दी एनिमल बॉडी आसानी से फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। इनका बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी लाइफ के जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, चाहे वो डाइजेस्टिव प्रोसेस हो या एंजाइमेटिक प्रोसेस हो या कैटालिटिक प्रोसेस हो, उन सभी में एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का अपना एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल होता है। इनकी फ्रेगरेंस एक स्पेसिफिक फ्रेगरेंस होती है जिसकी वजह से इनको परफ्यूम्स वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। जितने भी बॉडी स्प्रेज बनाए जाते हैं, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं या फिर रूम फ्रेशनर्स तैयार किए जाते हैं, उन सभी के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स डाले जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक स्पेसिफिक और एक प्लीजेंट स्मेल होती है, एक स्वीटनेस वाली स्मेल होती है। इनके अंदर जो फ्लेवर्स होते हैं वो नेचर से मिलने वाले होते हैं। जनरली जब ये नेचर से अकर होते हैं या नेचर से इनकी डिस्कवरी करके इनकी प्रिपरेशन की जाती है, इनको सिंथेसाइज किया जाता है, तो उनके अंदर एक नेचुरल फ्लेवर आता है, नेचुरल स्मेल आती है, जिसको हम प्लीजेंट फ्रेगरेंस के नाम से बुलाते हैं, या फिर इस फ्रेगरेंस को हम प्लीजेंट फ्रेगरेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात कर रहे हैं वनीला को लेकर के, वनीला की अपनी एक प्लीजेंट स्मेल होती है, प्लीजेंट फ्रेगरेंस होती है, जिसको स्मेल करने में भी अच्छा लगता है, इरिटेशन नहीं होती। सैलिसिल एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड के अंदर में मिडो स्वीट वाली स्मेल आती है, बहुत अच्छी एक खुशबू होती है, मीठी मीठी वाली, सिंपल सी बहुत प्लीजेंट स्मेल, इसको हम कहते हैं। रूम फ्रेशनर्स के अंदर भी ये स्मेल डाली जाती है। एक सिनेमल्डिहाइड हमारे पास यहाँ एक बेसिक एग्जांपल है जो कि सिनेमन होता है। सिनेमन हमारी किचन के अंदर, हमारी फैमिली में जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो वनीला बीन से वनीला फ्लेवर निकाला जाता है। दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दी वनीला। दिस इज़ सैलिसिल एल्डिहाइड, दिस इज़ सिनेमल्डिहाइड। इन सभी की प्रिपरेशन भी हमें देखनी है क्योंकि ये एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स हैं। ये जनरली एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जितने भी स्मेल वाले, प्लीजेंट स्मेल वाले कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके अंदर बहुत सारे अदर फंक्शनल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पर स्मेल जो होती है, फ्रेग्रेंस जो होती है वो प्लीजेंट होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा एलिफेटिक को लेकर के, तो एलिफेटिक के अंदर कोई भी प्लीजेंट स्मेल देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एल्डिहाइड कीटोन को लेकर के, कि किस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन की हम आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और इनका क्या अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन नेक्स्ट थिंग इज़ कि एल्डिहाइड और कीटोन होते क्या हैं। जनरली हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर के, तो इनका काम क्या है, इनका रोल क्या है, इनको हम कैसे ढूंढेंगे, क्या इनका जनरल फार्मूला है, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को ये कंटेन करते हैं, या कौन से कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। उसके लिए जो एक कॉमन चीज़ है, सबसे पहली और बेसिक कॉमन चीज़, कि जो भी कंपाउंड इस कार्बोनिल ग्रुप को, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप को कंटेन करेंगे, आर नोन एज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब जब ये C डबल बॉन्ड O हमने कनेक्ट किया, अब हमने कह दिया कि ये कार्बोनिल ग्रुप है,
कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन, और दूसरा हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो, तो ये डिफाइन करता है एल्डिहाइड फैमिली को या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को। यानी कि RCHO इज़ द फंक्शनल ग्रुप। R ये आ गया मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, CHO मेरा फंक्शनल ग्रुप है फॉर द एल्डिहाइड। तो यहाँ एल्डिहाइड के लिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन का कनेक्ट होना, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन का कनेक्ट होना नेसेसरी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, अगर इन दोनों वैलेंसीज पर केवल अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो, ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो दोनों को R और R से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट होंगे तो एक को R से और एक दूसरे को R डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कीटोन्स को, क्योंकि कीटोन्स में हाइड्रोजन नहीं होता कार्बन के साथ कनेक्टेड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर दोनों ही कार्बन ग्रुप्स कनेक्टेड होने चाहिए। दिस इज़ द कीटोन। अब इसको हमने वर्बली डिफाइन कर लिया कि इन दी एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप कनेक्टेड विद वन एल्काइल ग्रुप एंड विद वन हाइड्रोजन एटम। On the other hand, carbon in the ketones is connected with the 2 carbons and 1 oxygen group। इस तरीके से हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड्स में डिफरेंस, कि कौन एल्डिहाइड होगा और कौन कीटोन होगा। नोमेनक्लेचर की बात करें अगर हम, जनरली इनके जो IUPAC नोमेनक्लेचर लिखे जाते हैं, एल्डिहाइड के लिए उसमें प्रीफिक्स और कीटोन्स के लिए उसमें प्रीफिक्स दोनों अलग अलग होते हैं। जब मैं एल्डिहाइड के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर करूँगा और कॉमन नेम हम लिखेंगे, तो कॉमन नेम तो एल्डिहाइड की कैटेगरी में रहने वाले हैं और कीटोन की कैटेगरी में रहने वाले हैं। लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए जो इसमें सफिक्स यूज़ करते हैं, तो एल्डिहाइड के लिए हमेशा नाम के पीछे AL सफिक्स का यूज़ किया जाता है, और कीटोन्स के लिए ONE ओन बोलते हैं, वन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ बोलते हैं ओन। तो सफिक्स जो यूज़ होगा वो होगा ओन। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी एल्केन को लेकर के, उस एल्केन में से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया यानी E हटा दिया, और वहाँ पर CHO ग्रुप लगा दिया, तो CHO ग्रुप के लिए क्या लग जाएगा, AL लग जाएगा। तो उस केस में जो नाम बनेगा दैट इज़ एल्केनल। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, एल्केनल। दिस इज़ द IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर द एल्डिहाइड्स। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ CHO ग्रुप हटा करके यहाँ क्या लगा दूँ, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा दूँ, तो ये वाला कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप है। तो इसमें से फिर से E हटेगा और ओन जुड़ जाएगा, ONE। तो नाम क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा एल्केनोन। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा कीटोन का, इसको हम बोलते हैं एल्केनोन। एल्डिहाइड के लिए एल्केनल रहने वाला है और कीटोन के लिए एल्केनोन रहने वाला है। तो जनरली अगर मैं बात करता हूँ, जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे होते हैं CH3COOH। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा करके हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट करते हैं, तो हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है एल्डिहाइड। जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो इक पर एंड होते हैं, कार्बोक्सिलिक इक, IC इक पर वो एंड होते हैं। लेकिन हमें करना क्या है अब, कि कार्बोक्सिलिक में से जो इक वाला ग्रुप है उसको हटा दो और क्या लगा दो, AL लगा दो, तो वो बन जाता है एल्केनल। दिस इज़ द जनरल IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब कुछ कॉमन नेम की मैं बात करता हूँ। ये एग्जाम्पल्स हमने लिए यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3CHO। तो हमने क्या किया, ये मेरा कहाँ से जनरेट हुआ, ये हुआ CH3COOH से। मैंने ऑक्सीजन हटा दिया और हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट कर दिया, तो मेरे को मिल गया ये। इसका नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड, इसको हम लिखते हैं एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड में से इक हटाओ, एसिड हटाओ और एल्डिहाइड जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एल्डिहाइड। तो नाम क्या बन गया, एसिट एल्डिहाइड। तो इसका नाम जनरेट हो गया यहाँ से एसिट एल्डिहाइड, जो कि एक कॉमन नेम है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास बेंजीन के ऊपर CHO, दिस इज़ द बेंजल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस बेंजल्डिहाइड की जनरेशन कहाँ से हुई होगी, बेंजोइक एसिड से हुई होगी। कैसे, बेंजीन के ऊपर जब COOH ग्रुप कनेक्टेड होगा तो उसको हमने बोला होगा बेंजोइक एसिड।
बेंजोइक एसिड। तो हमें इक हटाना है, एसिड हटाना है और एल्डिहाइड लगाना है, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम क्या बनाएंगे हम इसको बनाएंगे बेंजल। अब इसका नाम बदल देंगे, बेंजो से क्या बन जाएगा, बेंजल बन जाएगा। तो बेंज, ये तो बेंज, तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ओइक एसिड किसके लिए यूज़ किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। हमने किसका यूज़ किया, केवल बेंज का, ओइक पूरा हटा दिया, एसिड पूरा हटा दिया, तो बेंज एज इट इज़ आ गया मेरे पास और एल्डिहाइड कनेक्ट कर दिया, तो ये नाम बन गया बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट ये मेरे पास एक केमिकल फॉर्मूला है CH3 CH CH2 CHO। टोटल कार्बन अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4, इसका मतलब ये है कि ये कहाँ से बना होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पर ये यूज़ किया गया होगा ब्यूटेनोइक एसिड। अगर मैं इस COOH का यूज़ करूँ, बेसिकली ये ब्यूटेनोइक एसिड है। अब इस ब्यूटेनोइक एसिड में से मैंने O हटा दिया और H अरेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन एल्डिहाइड। ब्यूटेन तो एज इट इज़ यूज़ करूँगा मैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन एल्डिहाइड। इसका नाम हो गया ब्यूटेन एल्डिहाइड। ये हो गया कॉमन नेम। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी IUPAC नाम को लेकर के, तो IUPAC नेम इसका होता है ब्रोमो। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, मिसिंग है। अगर ब्रोमो को कनेक्शन करना होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे CH2, या तो आप CH2 ले लो तो ये ब्रोमो हट जाएगा, अदरवाइज आप क्या काम करोगे, इसके साथ एक ब्रोमो ग्रुप जोड़ दोगे। तो ये क्या बन गया आप मेरे पास, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से कनेक्टेड कार्बन बीटा, बीटा से जुड़ने वाला कार्बन गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा कार्बन भी इस चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास, बीटा पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बीटा ब्रोमो, और पूरे का ग्रुप, पूरे का नाम होता है ब्यूटाराल्डिहाइड, ब्यूटाराल्डिहाइड। तो इस तरीके से इसका IUPAC नेम जनरेट हो जाता है। इसी सीरीज़ में जब हम IUPAC नेम में आगे की तरफ चलते हैं तो इनके नाम के सफिक्स के लिए AL का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कॉमन जनरल एग्जांपल्स हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं कि ये मेरे पास CH3CHO लिखा हुआ है, जिसका हमने कॉमन नेम अभी देखा एसिड एल्डिहाइड। लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए हमें देखने होते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 2, 2 कार्बन पर आता है एथ, और सिंगल बॉन्डेड है कार्बन तो इथेन। इथेन का E हटाया और फंक्शनल ग्रुप के लिए AL लगाया, तो नाम बन गया इथेनल। सिमिलरली जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इस ग्रुप के लिए, तो ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ मुझे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम ढूंढनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम मुझे ये दिखाई दे रही है जिसमें मेरा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी कनेक्ट होगा और काउंट होगा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास क्या क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला 7, टोटल 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए आता है हेप्ट। अब क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्डेड है तो आ गए हेप्टेन। हेप्टेन के पीछे सफिक्स लग जाएगा AL ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। मुझे लगानी है साइड चेन्स। साइड चेन में एक है ब्रोमो, एक है मिथाइल, तो नंबरिंग वहाँ से देते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 4 पर ब्रोमो आ रहा है, 3 पर मिथाइल आ रहा है, तो नाम आ गया 4 ब्रोमो देन 3 मिथाइल और हेप्टेनल। ये आ गया मेरे पास इसका पर्टिकुलर IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप किसी साइक्लिक ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो, ये तो हो गई कौन से, स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड, या तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गई या फिर ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो गई। लेकिन अगर कोई साइक्लिक ग्रुप के साथ मेरा एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो तो हम उसका नाम क्या लेते हैं, साइक्लिक ग्रुप के लिए पहले हम एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं साइक्लो। हमेशा साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए एक प्रीफिक्स का हमें यूज़ करना है, दैट इज़ साइक्लो। उसके बाद आप कार्बन काउंट कीजिए, तो कार्बन 1 2 3 4 5 एंड देन ये 6। ये आ गया आपके पास हेक्सेन। ये टोटल जो 6 कार्बन हैं इस साइक्लो ग्रुप के अंदर, ये क्या है, हेक्सेन। और ये वाला जो ग्रुप है ये कैसा है, एल्डिहाइड। तो आप इसको क्या नाम देने वाले हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड। ये इसका हो गया कॉमन नेम। तो साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड कॉमन नेम रह गया इसका। अगला अगर हम बात करें साइक्लिक ग्रुप से अलग हट करके, तो हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल्स और इनके IUPAC नेम लिखने के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हेप्टेनल मैंने लिखा हुआ है, मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। अभी हमने क्या बनाया, स्ट्रक्चर से IUPAC नेम बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, नाम से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो नाम से स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए, दैट इज़ एल्क। आपको एल्क निकालना है। एल्क कितने कार्बन है, 7, क्योंकि 7 पर क्या आता है, हेप्ट आता है। दूसरी चीज़ एन आ रहा है, एन सबके पीछे क्या आ रहा है, एन।
एन आएगा तो इसका मतलब है वो कैसे होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे। एन आएगा तो कैसे हो जाएंगे, सिंगल बॉन्डेड हो जाएंगे। तीसरी चीज़ आपका फंक्शनल ग्रुप है एल। एल फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। अब बस आपको एक स्ट्रक्चर अरेंज करनी है और स्ट्रक्चर अरेंज करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली पूरे कंपाउंड की वो मिल जाएगी। तो आपको 7 कार्बन अरेंज करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन में से एक कार्बन पे CHO ग्रुप होना चाहिए, तो ये मैंने CHO ग्रुप ये कनेक्ट कर दिया, ये आ गया CHO ग्रुप। और बाकी के जो 7 कार्बन है वो सारे सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए, ये सारे मैंने लगा दिए सिंगल बॉन्डेड, जिसमें मैं लगाऊंगा हाइड्रोजन 3 2 2 2 2 2। इस तरीके से मेरी ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब ये मैंने बनाई है एक स्ट्रक्चर, कैसी, स्ट्रेट लाइन। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनाएं, आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पाँचवा कार्बन, छठा कार्बन, सातवां कार्बन। और ये जो सातवां कार्बन है इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लग जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हमारी होती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर आप लोग इजीली बना पाएँ, जो स्ट्रक्चर आप लोगों को इजीली ड्रॉ करनी आ जाए, वो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में एक और एग्जांपल। ये मेरे पास है 3 हाइड्रोक्सी 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेनल। तो अब करना क्या है, सबसे पहले हमें एल्क ग्रुप ढूंढना है। एल्क ग्रुप है पेंट, पेंट का मतलब है 5 कार्बन, तो मैंने लगा दिए 1 2 3 4 5। पाँचवें कार्बन पर Al ग्रुप है और सारे सिंगल बॉन्डेड थे क्योंकि एन आ रहा था, तो ये मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लगा दिया सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। मुझे लगाना है तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, दूसरे और चौथे कार्बन पे 3 बार मिथाइल ग्रुप। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो तीसरे कार्बन पर आप OH जोड़ दीजिए, दूसरे कार्बन पर 2 बार CH3 ग्रुप जोड़ दीजिए और चौथे कार्बन पर 1 बार CH3 ग्रुप जोड़ दीजिए। तो ये आ गई आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ दिस IUPAC नेम 3 हाइड्रोक्सी। 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, तो 2 पर 1 2 और 4 पर 1 बार ये आ गया ट्राई मिथाइल और ये हो गया पेंटेनल। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास आ गया इसमें कि 3,3 डाई मिथाइल पेंटेनल बनाना है। 3,3 डाई मिथाइल पेंटेनल, तो 1 2 3 4 5 पेंटेनल के लिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। नेक्स्ट आ रहा है 3,3 डाई मिथाइल, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, आपको इस पे 2 बार क्या लगा देना है, CH3 ग्रुप। एक बार ऊपर की तरफ लगा दिया और एक बार नीचे की तरफ लगा दिया, ये बन गया मेरा 3,3 डाई मिथाइल पेंटेनल। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 3,3 डाई मिथाइल पेंटेनल को रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 ये आ गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। पांचवें कार्बन पर हाइड्रोजन कनेक्ट कीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कनेक्ट कीजिए और इस वाले ग्रुप पर 1 2 बार ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप केवल लाइन खींच देंगे, बॉन्ड लाइन बना देंगे, तो वो रिप्रेजेंट करेगा CH3 ग्रुप को। तो चाहे कॉमन स्ट्रक्चर बनाएं या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएं, दोनों सही होंगी। नोमेनक्लेचर की सीरीज़ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ डेरिवेटिव्स देखने के लिए मिलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के। उन एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव्स के नाम भी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, कुछ एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, कुछ अराइल ग्रुप हो सकते हैं। जब हम डेरिवेटिव देखते हैं कीटोन्स के केस में तो वो एल्काइलिक भी हो सकते हैं या फिर अराइलिक भी हो सकते हैं। तो अगर मैं अल्काइल की बात करता हूँ, अल्काइल फिनाइल कीटोन, तो वो एसाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उसके लिए हम एसाइल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स यूज़ करने वाले हैं टू दी फिनॉन। जैसे अगर मैंने बात करी एक कॉमन नेम, ये मेरे पास एसीटोन है, इसको हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं, एसीटोन। बेसिकली अगर मैं इसका और दूसरा कॉमन नेम देखता हूँ, ये डेली लाइफ में यूज़ किया जाने वाला है। वैसे अदरवाइज इसका नाम क्या आने वाला है, प्रोपेनोन आने वाला है। प्रोपेन इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है, ओन इसीलिए क्योंकि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। ये आ गया नेक्स्ट मेरे पास, इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, लेकिन अगर मुझे इसका IUPAC नेम लिखना हो तो मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने पड़ेंगे। तो ये कौन सा ग्रुप है, एरोमेटिक, तो ये तो हो गया फिनाइल। ये कौन से कार्बन हो गए, टोटल हो गए 2 कार्बन, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 2 फिनाइल 2 मिथाइल
और टोटल क्या बोल देंगे इसको, इथेनॉन, क्योंकि 2 कार्बन हम इसको काउंट करेंगे तो इथेनॉन हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं दूसरे कार्बन पर फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड है और ये मेरे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और ये मेरे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। नेक्स्ट इसमें आ गया प्रोपियोफिनोन, ये 3 कार्बन यहाँ पर कनेक्टेड हैं और ये आ गया फिनोन के लिए, तो प्रोपियोफिनोन हो गया। नेक्स्ट आ गया मेरे पास ये बेंजोफिनोन, क्योंकि यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, टोटल बेंजीन रिंग है। तो एक ग्रुप को आप पूरा फिनोन कंसीडर कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप को आप बेंजो कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका नाम हो जाता है बेंजोफिनोन। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स आ जाते हैं सफिक्स ओन के लिए। कीटोन की कैटेगरी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अभी हमने देखा था एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किए हैं, अब हम कीटोन के लिए स्पेसिफिक कर रहे हैं कि ये मेरे पास एक कीटोन का फॉर्मूला है जो कि एक सिमेट्रिकल कीटोन है जिसका राइट और लेफ्ट साइड दोनों सेम है। आपको करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन की एक लॉन्ग चेन ढूंढनी है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। तो ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम हमने यहाँ कंसीडर कर ली जिसमें टोटल 5 कार्बन है। टोटल 5 कार्बन की एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम हमने निकाल ली। 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट का, क्योंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो एन आ गया। नंबरिंग आप चाहे आप किधर से भी करें, 1 2 3 3 4 और ये 5, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारा ओन ग्रुप, तो ये आ गया। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो पेंटेन पे तीसरे नंबर पे ओन ग्रुप है, तो पेंटेन 3 ओन हो गया। उसके बाद अब आप नंबरिंग चेक करते हैं जब, तो 1 2 3 4 5, तो 2 और 4th पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल ग्रुप। तो 2 4, और क्योंकि सेम ग्रुप है तो इसलिए यूज़ किया हमने डाई का नाम लिख देंगे। फंक्शनल ग्रुप जो साइड चेन काम कर रही है मिथाइल, देन 2 4 डाई मिथाइल। पेंटेन आया है 5 कार्बन के लिए, तीसरी पोजीशन पर आ रहा है ओन ग्रुप, इसलिए पेंटेन 3 ओन। ये आ गया मेरे पास। ये एक कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। ये कैसी साइकिल है, 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग है या 5 कार्बन मेंबर्ड रिंग है। तो हम इसको जो नाम देने वाले हैं, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है COO। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये मेरे पास है साइड चेन। तो आप इसको नंबरिंग देंगे कहाँ से, जहाँ से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा होगा। तो ये मैंने नंबर 1 दिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ से जब मैं स्टार्ट करते हुए चला तो मैं इसको नाम दूंगा 3 मिथाइल, और 5 कार्बन है क्योंकि, तो पेंटेन, और पहले ही कार्बन पे ओन ग्रुप है तो आप 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 मिथाइल, साइक्लिक ग्रुप है इसलिए साइक्लो, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, और पहले ही कार्बन पे ओन है तो खाली ओन या फिर 1 ओन, आप दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 मिथाइल साइक्लो पेंट 1 पेंटेन 1 ओन। नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करें कि किस तरीके से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं फॉर दी कीटोन्स या फॉर दी कीटोन मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, दैट इज़ 2 4 डाई मिथाइल 3 पेंटेनॉन। तो आपको सबसे पहले पेंटेन से एल्क मिल गया, 5 कार्बन आप जोड़िए, 1 2 3 4 5। तीसरी पोजीशन पर पेंटेन ओन है तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरी पोजीशन पर हमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया। दूसरी पोजीशन पर और चौथी पोजीशन पर मिले हुए हैं मिथाइल ग्रुप CH3 ये हमारी हो गई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से नेम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम बात करें अगर स्ट्रक्चर को लेकर के कार्बोनिल ग्रुप्स की, कि कार्बोनिल ग्रुप्स की स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में होती क्या है, तो ये हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोनिल या फिर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। अगर मैं देखूँ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 0। तो इसका मतलब है इसका स्टेरिक नंबर कितना आ गया मेरे पास, स्टेरिक नंबर आ गया मेरे पास 3, स्टेरिक नंबर इज़ 3। और जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल एटम का sp2। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन है वो कार्बन यहाँ पर कैसा पाया जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड पाया जाएगा। दूसरी बात कि ये जो ऑक्सीजन और जो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड होते हैं या हाइड्रोजन कनेक्टेड होती है,